राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 24वां अध्याय सुनाऊंगी। लिखवाऊं से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथ्वी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म के विषय में कहा है। अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले कि पूर्व काल की बात है। सहा पर्वत पर करिवर पर्वत में कर में धर्मवत नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जाकर जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर की रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपलपती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूछा कि सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि राम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उनको मारा था, इसलिए उनका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण स्वरूप प्राप्त हुआ। दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म से तुम्हारी इस दशा तक पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम था कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मेरे वचन से भी अपने पति को कभी भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था। मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कौन सा कर्म किया है जिससे इसका कर्म के अनुसार से शुभ या अशुभ फल प्राप्त होंगे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह सोम मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए यह चमदुगारी होकर सदा कलह में ही प्रवृत्ति रहती है। इसलिए यह विष्ठाभोजी सुक्री की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया था उसी में यह सदा अकेली भोजन खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अब संतान ही अपनी संतान का भाण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहेगी। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलह ने कहा, प्रियवर, मैं वही पापनी कलह हूँ। इस प्रेत शरीर से में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण दिशा में कृष्ण और वैणी के संगम पर आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बुलाकर बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाले भयंकर 3 योनि से किस प्रकार मुक्त हो जाऊंगी। कलह का वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, आगे की कथा 25वें अध्याय में सुनाई जाएगी। राधे राधे भक्तों।